कि जो एयरफोर्स का जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, उसको डिसाइड करने के लिए जो मेजर फैक्टर है वो क्या होते हैं। अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग बात करूं तो उनमें मैंने दो फैक्टर यहां पे इंक्लूड किए हैं, एक पेपर का लेवल और दूसरा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक बार मैं आपसे कमेंट चाहूंगा यहीं से एक बार वीडियो आप देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन करिए और लिखिए क्या कि जो इस बार का जो पेपर का लेवल था, अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, कुछ हद तक अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो पेपर का लेवल काफी अच्छा था। और यहां पे अगर अपन बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट की, तो लास्ट टाइम 2 साल आपको एक्स्ट्रा एज क्राइटेरिया का बेनिफिट आपको दिया गया था, तो लास्ट टाइम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट, नंबर ऑफ जो फॉर्म थे वो ज्यादा थे, लेकिन इस बार केवल और केवल जो एज क्राइटेरिया के बच्चे उन्होंने फॉर्म भराए, तो इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। तो पेपर लेवल की अगर अपन बात करते हैं, पेपर लेवल फिजिक्स का काफी अच्छा था। और मैं यहां पे एक सबसे बड़ा फैक्टर जो इंक्लूड करने वाला हूं पेपर लेवल को लेकर, वो डिसाइड करता है आपका सेक्शनल कट ऑफ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहता हूं ताकि हर वो चीज आपकी क्लियर हो कि हाँ सर, क्या जेन्युइन आपने यहां पे एनालिसिस किया है कट ऑफ का, वो क्या है। देखिए, अगर लास्ट जो कट ऑफ थी आपके एग्जाम की 2022 की, उसमें अगर साइंस सब्जेक्ट की बात करें, अगर एक्स ग्रुप की बात करें, तो कट ऑफ था जो उन्होंने दिया 28 था। टोटल कट ऑफ की बात करें और अगर अदर देन साइंस की बात करें तो वो कट ऑफ था 34। ये लास्ट आपका जो एग्जाम था उसका जो कट ऑफ उन्होंने दिया रिजल्ट के टाइम वो था। अब अगर मैं बात करूं कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ क्लियर होना अलग चीज है, मैं क्लियर करूं आपको। और इसमें सबसे बड़ा खेल है वो फिजिक्स के पेपर का होने वाला है, जो उन्होंने गजब लेवल पे मेकअप करके, मतलब बच्चा क्वेश्चन आ रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, और जो लैंग्वेज मेकअप था वो बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने किया है। और यहां से मैं आपका कमेंट चाहूंगा, क्योंकि वो आप ही हैं जिन्होंने पेपर दिया है और वो आप ही क्लियर करेंगे, तो कमेंट में जरूर बताना फिजिक्स के पेपर को लेवल को लेके। अगर मैं बात करूं लास्ट टाइम जो सेक्शनल कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ 8, 8 और 8 रखा गया था। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, यहां पे अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो मान लो आपका टोटल जो नंबर है, टोटल स्कोर आपका 40 प्लस बन रहा है, लेकिन अगर मान लो मैं फिजिक्स की बात करूं तो आपके 6 नंबर बन रहे हैं, आपके 7 नंबर बन रहे हैं, तो क्या टोटल स्कोर आपका बनने के बाद भी आपका कट ऑफ में नाम आएगा? नहीं। तो यहां पे आपका फाइनल कट ऑफ में आपका नाम आना डिसाइड करता है कि आपने सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर किया या नहीं, यह बहुत जरूरी है। टोटल जो कट ऑफ है, जैसे 28 था आपकी, उससे प्लस आ रहा है टोटल कट ऑफ में, लेकिन अगर अपन बात करें सेक्शनल कट ऑफ की, अगर वो आपकी क्लियर नहीं है तो आपका पेपर क्लियर नहीं माना जाएगा। लास्ट टाइम फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश तीनों का सेक्शनल कट ऑफ 8-8 नंबर रखा गया था, लेकिन अगर मैं पेपर के लेवल की अगर बात करें तो लास्ट टाइम भी फिजिक्स का पेपर काफी अच्छा था और इस बार भी काफी अच्छा है। तो अगर अपन यहां पे बात करते हैं फिजिक्स के सेक्शनल कट ऑफ की, तो वही रखते हैं 8 नंबर, मैथ्स का भी वही रखते हैं, क्योंकि मैथ्स में 1-2 शिफ्ट में छोड़ दें तो बाकी उसमें भी पेपर काफी अच्छा कैलकुलेटिव था। हां, इंग्लिश का पेपर है उसको अपन थोड़ा एवरेज ले सकते हैं लास्ट के कंपैरिजन में। तो यहां पर आपका सेक्शनल कट ऑफ है वो 8 के बजाय अपन यहां पे क्या रख सकते हैं, 9 मान सकते हैं कि 1 नंबर यहां पे बढ़ जाए। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहा हूं सेक्शनल कट ऑफ में, ठीक है, ये नहीं कि मैंने ही फिक्स कर दिया यही रहने वाला है। लेकिन फिजिक्स और मैथ्स के अगर अपन कंपैरिजन की बात करें तो लास्ट टाइम भी आपका सेक्शनल कट ऑफ 8-8 नंबर रखा गया था, और अगर इस बार मान लो फिजिक्स या मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ 9 नंबर रखा जाता है तो ये बड़ी नाइंसाफी वाली बात होगी, क्योंकि पेपर का लेवल पिछली बार से भी अच्छा था, तो सेक्शनल कट ऑफ बढ़ना नहीं चाहिए अगर लास्ट के अपन कंपैरिजन की बात करें तो, ठीक है। अगर अपन यहां पे बात करें, आगे चलें, अगर सेक्शनल कट ऑफ जो फाइनल अपना कट ऑफ है वो कितना हो सकता है वाई ग्रुप के लिए, ये आपका था, यहां पे सेक्शनल कट ऑफ मैंने लिया है आपका एक्स ग्रुप का, साइंस सब्जेक्ट का। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं अदर देन साइंस की, हर एक चीज क्लियर करूंगा और वो आप ही कमेंट बॉक्स में एग्रीमेंट देंगे। लास्ट टाइम जो रागा सेक्शन था 15 नंबर आपका और इंग्लिश का 8 नंबर, तो इंग्लिश को तो अपन 8 ले ले या 9 ले ले, है ना, 1 नंबर आपका जो मैंने कहा प्लस हो सकता है, क्योंकि पेपर इंग्लिश का उतना टफ नहीं था। लास्ट टाइम का जो पेपर था उससे भी अपन इजी कह सकते हैं इसको, तो 8 या 9, तो अपन इसको 9 रख लेते हैं यहां पे। लेकिन अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं रागा वाले सेक्शन में, रागा वाले सेक्शन में जो आपका कट ऑफ है वो मैं 14 भी कर सकता हूं और ये मान लो कि 15 भी कर सकता हूं। रीजन आपको देता हूं, जो रीजनिंग का पेपर था वो काफी अच्छा पेपर था,
बात आपको इस पे थोड़ा काम करना। रीजनिंग का पेपर था वो पिछले पेपर के कंपैरिजन में अच्छा था, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे उसमें जो बच्चे को घुमा रहे थे। लेकिन अगर कंपैरिजन करें जीके वाले सेक्शन से तो वहां पे क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा डाउन हो गया। तो अगर रागा में अगर रीजनिंग का पेपर ऊपर गया है ना, तो जीके का पेपर नीचे, तो अगर एवरेज माने तो या तो 15 की जगह 15 ही आ जाए, या अगर रीजनिंग को कंसीडर करें कि रीजनिंग का पेपर हमने अच्छा बना के दिया था तो फिर आपका वहां पे 14 नंबर हो सकता है। तो 14 या 15 आपका रागा वाले में, और इंग्लिश का 9 नंबर हो सकता है, अदरवाइज वो 8 रखे, उनकी मर्जी है। ठीक है, तो ये चीज अपना आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेन इस बार का साइंस और अदर देन साइंस का फाइनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ मैंने बताया, अब फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं। फाइनल कट ऑफ जो मैं यहां पे डिसाइड करने वाला हूं, हमने ऑल इंडिया लाइव टेस्ट दिए, 3 टेस्ट दिए है ना, जिनमें हजारों बच्चों ने पेपर दिया। और अगर उन पेपर की अपन बात करें तो वहां पे जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ आ रहा था वो आ रहा था 34, 35, 36 नंबर के आसपास। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो बच्चा हमारे से रेगुलर पढ़ रहा होता है तो हमारे जो क्वेश्चन है उनके साथ वो फेमिलियर होता है, तो वहां पे उसका स्कोर अच्छा बन जाता है। लेकिन वही सवाल जो पेपर में जाके देखता है तो वो लैंग्वेज चेंज होती है, वहां पे बच्चे के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एग्जाम का प्रेशर भी होता है, उसको भी हमें मानना पड़ेगा। तो वो सारे फैक्टर अगर अपन यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो अगर मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो साइंस सब्जेक्ट में अपन कट ऑफ लेके चल रहे हैं 31, और या तो इसमें आप +2 कर लो, इतना मैं आपको गैप लेके चलूंगा क्योंकि वो डिसाइड करता है इस बार आपका जो पेपर लेवल है वो, और आपका नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट है वो भी इंक्लूड इसमें हो जाता है। ठीक है, +2 या -2, या तो +2 यानी 31 और 2 33, लेकिन बहुत मुश्किल है +2, -2 हो सकता है, 31 में से 2 कम करेंगे तो 29 हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम 28 था, तो इस बार अपन 31 लेके चल रहे हैं। ये बात आपको डिसाइड यहां पर करनी होगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको क्लियर करूं यहां पे अदर देन साइंस में पिछली बार 34 था, लास्ट टाइम 34 था, और इस बार थोड़ा सा पेपर लेवल अगर अपन रीजनिंग को डिसाइड करते हैं तो वहां पे अपन ले लेते हैं 33 और वही +- का 2। तो अगर आपका पेपर, मैं यहां पे कहूं अगर आपका टोटल कट ऑफ, अगर यहां पे आपका टोटल कट ऑफ इसमें 29-30 नंबर आपका बन रहा है, 29-30 क्योंकि -2 अपन लेके चल रहे हैं, 29-30 और 31 बन रहा है, ऊपर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रागा वाले में 33 +-2 है ना, अगर अपन 31, 32, 33 के आसपास, मतलब आपका अदर देन साइंस में वाई ग्रुप में अगर बन रहा है ये वाला कट ऑफ आपका, तो आप इसको अपनी जो फेज 2 की तैयारी है उसमें काम करना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल